हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जिस सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक्चुअली फिश से बनता है, जो ओमेगा 3 फिश ऑयल आता है। और इसके वीगन ऑल्टरनेट्स भी आते हैं जो कि सीड्स से बनते हैं, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, नट्स। तो उसमें भी ओमेगा 3 रहता है। और ये जो है ये फिश ऑयल है। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है ओमेगा 3 फिश ऑयल। अब काफ़ी लोग अपने डाइट में इसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं या फिर मिस आउट कर देते हैं किसी भी रीज़न से। उनके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि वो ये सप्लीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है, इसमें दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो है EPA और DHA। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो किसके लिए ज़रूरी है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जो लोग भी वीगन है या फिर ऑयली फिश जो नहीं खाते अपने डाइट में, और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जिसको भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है उसे भी ओमेगा 3 अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हम लोग ये सब मिस आउट करते हैं। जॉइंट्स के इश्यूज, जिसको भी स्किन, जॉइंट्स, हेयर, ये सब, आईज, ये सब के इश्यूज के लिए ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप टैबलेट्स लोगे तो आपको जो चीज़ों का ध्यान देना है वो है, सबसे पहले तो इसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है। कभी कभी डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, ट्रिपल स्ट्रैंड, ये सब चीज़ें मेंशन रहता है इसके पैक के ऊपर। मतलब अलग अलग ब्रांड्स के जो लेबल्स रहते हैं उसमें मेंशन रहता है कि ये सिंगल स्ट्रेंथ है, डबल स्ट्रेंथ है या फिर ट्रिपल स्ट्रेंथ है। तो वो सिंगल स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ, ट्रिपल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जो इसके ऊपर EPA और DHA लिखा रहता है, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है एज अ ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसकी एक वैल्यूज रहती है। जैसे कि मेरे पास में जो फिश ऑयल है मसल नेक्टर का, ये ट्रिपल स्ट्रेंथ है। तो इसमें लिखा हुआ है 1500 mg EPA प्लस DHA, यानी कि मुझे इसकी एक सर्विंग में 1500 mg EPA और DHA मिलेगा। अब जिसमें से हमें EPA मिलेगा 900 और DHA मिलेगा 600 mg, और इसकी सर्विंग है 2 सॉफ्ट जेल्स की, यानी कि इसकी जो 2 कैप्सूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके कैप्सूल्स कैसे होती है। ये देखिए, ये इसकी एक कैप्सूल है। तो ऐसे हमें 2 कैप्सूल दिन में खाना पड़ेगा, तो हमें 1500 mg EPA और DHA मिलेगा। ये है ट्रिपल स्ट्रेंथ। सिंगल स्ट्रेंथ में आता है अराउंड 500 550 mg, उसे हम लोग सिंगल स्ट्रेंथ बोलेंगे। और जो डबल स्ट्रेंथ है वो आता है अराउंड 1000 mg, 1000 to 1200 mg। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग mg में आते हैं डबल स्ट्रेंथ। और जो ट्रिपल स्ट्रेंथ है वो अराउंड 1500 mg रहता है। तो ये बहुत पावरफुल है। मतलब अगर इसका आप कंटेंट देखो कि 1500 mg इन अ सिंगल सर्विंग, ये बहुत सही है। हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही टैबलेट खाना पड़े। अभी जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, उन्हें ट्रिपल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वरना आप सिंगल स्ट्रेंथ और डबल स्ट्रेंथ भी ले सकते हो। सिंगल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, डबल स्ट्रेंथ तक ठीक है। तो अगर आप ये टैबलेट लोगे, ये अराउंड 1000 का मिलता है अमेजोन पे। तो मुझे लगता है कि जितने भी लिस्टेड ब्रांड्स है वहाँ पर, उसमें एक ही मसल नेक्टर है और एक MB का गोल्ड फिश ऑयल है। ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं एज पर वैल्यू फॉर मनी। ये 1000 में आपको 120 टैबलेट्स है। अगर आप सिंगल टैबलेट भी लोगे एक दिन में तो आपका ये आराम से 4 मंथ्स के अराउंड चल सकता है। तो 1000 4 मंथ्स काफ़ी अच्छा है। और जो मसल ब्लेस का है वो भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, उसका भी स्ट्रेंथ अच्छा खासा है और उसमें भी EPA और DHA की वैल्यू है और सर्विंग ज़्यादा अच्छी है। पर उसके कंपेयर में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। मैं इसको अराउंड 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, इस कंपनी को, इस ब्रांड को, और मुझे काफ़ी अच्छा इसमें अपने फिजिकल में, एक्टिविटीज़ में, अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखा है। जॉइंट्स पेन, सबसे बड़ी चीज़ है जॉइंट पेन। स्क्वाट्स, जो मेरे स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट है, वो काफ़ी इंप्रूव हुए। जो मेरे जॉइंट पेन्स होते थे पहले स्क्वाट या डेडलिफ्ट परफॉर्म करते समय, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। कम क्या, काफ़ी, मतलब ना के बराबर है। अगर हम लोग गलत फॉर्म में करते हैं तो वो तो इंजरी होगी आपको, बट अगर हम लोग रेगुलर डे टू डे चल रहे हैं या फिर हम लोग स्क्वाट्स कर रहे हैं या फिर कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, जिसको भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, उनके लिए काफ़ी अच्छा ही है। तो आप ये प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हो। मसल नेक्टर का है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हो। और जो सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ उसके भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अभी अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इश्यूज अगर आपको, और अगर आप वीगन हो, ये आप ओमेगा 3 जो फिश फैटी एसिड्स है, ये आपको फिश से भी मिलता है, जो ऑयली फिश होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप डेली ऑयली फिश खाते होगे जितनी रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो, आप सीड्स से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हो। बट जो सीड्स में ओमेगा 3 रहता है वो ALA के फॉर्म में रहता है। अब ALA बहुत कम कन्वर्ट होता है EPA और DHA में, तो हमें बहुत ज़्यादा सीड्स एंड नट्स खाने पड़ेंगे ताकि
ताकि हमारे ओमेगा 3 जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना मिल सके। लोगों को लगता है कि हम लोग अगर नेचुरली डाइट से खाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है, हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। बट अगर आप कभी भी नेचुरल फूड से अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करोगे तो वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा फूड खाना पड़ेगा। तो इसलिए लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा है अगर आपने सही तरीके से और सही क्वांटिटी में लिया तो। इसका एब्यूज़ करना, अगर आप एब्यूज़ करोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। बट जो इसकी डोसेज दी है, मेंशन किए हैं, अगर आप उसके हिसाब से और प्रॉपर गाइडेंस में किसी डॉक्टर के कंसल्ट से लोगे, उसके सुपरविजन में लोगे, तो सप्लीमेंट्स अच्छे रहते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो बस ये था आज का वीडियो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जिन्हें भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।